हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा, और इस पे जो राइट एंगल है वो कहां पर है, बी, यानी 90 डिग्री। ये ए बी और सी हो गया। ठीक, अब ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी हमको 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन है बोल रहा है राइट एंगल एट बी, क्लियर। उसके बाद ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन यानी हमको निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, देखिए साइन ए और कॉस ए में कॉमा लगा हुआ है, मतलब साइन ए का सेपरेट वैल्यू निकालना और कॉस ए का सेपरेट वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर बीच में कॉमा नहीं होता, डॉट होता, कुछ और या कुछ नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई होता है। क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसलिए अब साइन ए कॉस ए, तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू तो है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस से। इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। यह आपने बेसिक क्लास में सीखा होगा। अब इसके अंदर हमें अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो इसमें एच की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एच की जगह जैसे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐसे ही कर देते हैं, ए सी स्क्वायर, एच की जगह कितना है हमारे पास, ए सी स्क्वायर, बेस हमारे पास कितना है, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, बी सी स्क्वायर। बाकी दोनों सही है, चाहे आप डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो ए सी स्क्वायर, ए बी हमारे पास कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 करेंगे तो हमारे पास आएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। ये चल रहा है ए सी का स्क्वायर। फिर ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 625। ठीक है, 625। अब इसके अंदर हमको अगर ए सी चाहिए केवल, तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है, और 625 का अगर रूट निकालना हो तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर रूट निकालना किसी को नहीं आता हो तो कमेंट करिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर इसकी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए, मतलब मुझे एक साइन ए चाहिए और एक क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, यहाँ लिख दे रहा हूं, पीवीपी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी अपॉन एच है। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच लिख सकते हैं, या बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी हमारे पास कितना है, 7 है, और ए सी हमारे पास कितना है, 25 है। ये आ गया हमारे पास पहले का आंसर, साइन ए और कॉस ए। ठीक, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सॉरी, अभी तो साइन ए आया है। ठीक, कॉस ए भी निकालना है, कॉस ए फाइंड आउट करेंगे। कॉस ए निकालने के लिए ये रहा बी अपॉन एच, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, अगला वाला टेन होता है। ठीक, तो बी अपॉन एच, तो कॉस ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया बी अपॉन एच। अब बेस कितना है हमारे पास, ए बी, ए बी लिख दिया, और एच हमारे पास कितना है, ए सी, ए सी लिख दिया। ठीक, अब ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, तो 24 अपॉन 25 आ गया। क्लियर, अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है, देखिए साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो निकालना वैसे ही है, साइन सी लिख दिया हमने, साइन सी इज इक्वल टू और कॉस सी इज इक्वल टू। तो साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, और कॉस का मतलब क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन एच होता है। यहां तक लिख लिया। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका राइट ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिएगा इस सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये फर्स्ट पार्ट के लिए डायग्राम था, अब मैं आपके लिए सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका या ए, या आपका या बी, या आपका या सी। ठीक है, ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है ये एज इट ऐसे ही रहेगी। ठीक है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसमें क्या करना, हमको कर रहा है एंगल सी, यानी इस सी से मतलब है हमको। अभी तक क्या था, यहाँ पे थे थीटा पे, एंगल ए पे थे, जो थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इस पे और इस पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस पे क्या है, जब हमको एंगल सी से निकालना रहेगा तो हमेशा ध्यान रखो, जिस भी एंगल की बात करे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब अब आपका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, देखिए हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ध्यान से देखिएगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, फिर जो दूसरा बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिए। एंगल सी की बात चल रही थी तो सी के सामने वाले को आपको परपेंडिकुलर ले लेना है और सी के बगल वाले को आपको बेस ले लेना है। हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाँ, जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एंगल सी, देखिए इसके और इसमें दिक्कत नहीं आएगी, जो दिक्कत आएगी इसी एंगल सी के लिए आएगी, ठीक है। इनके लिए सब चीजें सेम है। एंगल सी के सामने वाले को परपेंडिकुलर मान ले रहा है, हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस रहेगा, फिर जो एक साइड बच जा रही है वो आपकी बेस हो जाएगी। क्लियर है, तो अब आपको पता लग गया इस क्वेश्चन के लिए H25 है, परपेंडिकुलर 24 है और बेस आपका 7 है। क्लियर, अब यहाँ पर चलते हैं। साइन सी कह रहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। परपेंडिकुलर अब आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ये है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ए बी। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है ए सी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है 24, ठीक, और ए सी की वैल्यू अब आपके पास क्या है 25। क्लियर, अब इसी तरह cos c इज इक्वल टू बी अपॉन एच है। अब बेस क्या है आपके पास 7 है सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है, या बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, बी सी बेस, ए सी हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बी सी कितना दिया हुआ है आपको, बी सी आपको दिया हुआ है 7 और ए सी आपके पास कितना है 25। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा जिसको करना हो। हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। हमें बोला गया था 90 डिग्री का एक राइट ट्रायंगल है जो कि एंगल बी पे है, तो बी यहाँ लिख दिया, सी वहां लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्राम ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना था, इसमें तो सारी चीजें सिंपल थी कि एंगल ए पे सब निकालना था, तो सब कुछ ओके था। लेकिन जब बात आई एंगल सी की निकालने की, तो सी के सामने वाले को हमें परपेंडिकुलर मान लेना है, हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस रहेगा और बेस जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी इसी तरीके से है, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। मतलब एक आपको डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें इनको 10p और कॉट आर की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर छोटा सा लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपके पास क्या चाहिए, आपको एक तो क्या चाहिए 10p और कॉट आर। 10p और कॉट आर से पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे बेस। क्यों, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर बेस को निकालना होगा तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और बेस की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच की जगह आपको दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद अगर बात की जाए कि अब इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। क्यू आर आपका जो बेस चल रहा है इसको आपको फाइंड आउट करना है। पी आर आपके पास कितना है 13 स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, ठीक है। पी क्यू आपके पास कितना है 12, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। स्क्वायर का मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई, 12 को 12 से मल्टीप्लाई। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्लियर है, माइनस कर लीजिएगा। तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25 आ गई, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आपका क्या है बेस, यानी ये आपके पास कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखिए जब बात हो रही है 10p माइनस कोट आर की, ठीक है, तो 10p अगर हमको फाइंड आउट करना है तो आपने पहले वाले जैसे क्वेश्चन किया था कि p के सामने वाले को हमें परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां मैं लिख दे रहा हूं आपको डायग्राम फॉर 10p के लिए जो डायग्राम बनेगा उसको ध्यान से देखिए। ये आपके पास q है, ये r है, ये p है, ये आपका राइट ट्रायंगल 90 डिग्री है, ये आपके पास 13 है, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 12 है। देखिए ये आपका h रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इक्वल लगा दे रहा हूँ, नहीं आप लोग माइनस समझोगे। ये आपका h रहेगा ही रहेगा, h में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब परपेंडिकुलर के सामने वाले को हमको क्या मानना है, सॉरी पॉइंट P के सामने वाले को हमें क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना। मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर जो बची हुई साइड रहेगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेस। देखिए हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा। मतलब क्यों, क्योंकि हमें 10p चाहिए। 10p किस पे बात कर रहा है, एंगल P पे बात कर रहा है, तो एंगल P के सामने वाले को परपेंडिकुलर मान लेंगे। हाइपोटेनियस वो का वही रहेगा, जो एक साइड बच जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे बेस कहेंगे। क्लियर है। अब अगर 10p की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 10p की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन कॉस 10, 10 का मतलब होता है p अपॉन b,
क्या मतलब होता है, P अपॉन बी। अब जो इसमें आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है, क्यू आर है, क्यू आर, और बेस आपके पास क्या है, पी क्यू है। यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं 10p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 है और QP की वैल्यू हमारे पास 12 है। क्लियर है। इसी तरह से 10p निकाला। अब इसी तरह से हमको कॉट आर चाहिए, कॉट आर। तो कॉट आर, तो आर के तो सामने वाला परपेंडिकुलर है ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हम लोग को। ठीक है, तो इसके अंदर एज इट इज ये वाला डायग्राम काम करेगा कॉट आर के लिए। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉट आर के लिए यही वाला डायग्राम काम करेगा। ठीक, तो कॉट आर के लिए सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका बेस कितना है, क्यू आर है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू है। अब क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12। अब जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमको चाहिए, तो 10p की वैल्यू कितनी आई, 5/12, कॉट आर की वैल्यू भी कितनी आई, 5/12। तो सीधा 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो आंसर 0 आता, लेकिन कैसे आता उसको देख लीजिए। एलसीएम लेकर के 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0/12, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या रहेगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना आपको कोसेंट 10 है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक राइट ट्रायंगल बना लेना है, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी चीज गिवन है और कौन सी चीज हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। बी आप 90 डिग्री ले लीजिए, ए जिसपे हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू, अगर 3/4 है तो ये जो चीज हमने बेसिक क्लास में पढ़ी थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, जैसा भी आप लोग समझे, तो साइन का मतलब क्या होता है, P अपॉन एच होता है। ठीक, तो साइन का मतलब हो गया P अपॉन एच। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू आपको दी हुई है 4 स्क्वायर, माइनस पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 स्क्वायर। ठीक है, ये रहा P 3 है, H 4 है, तो 4 4 जा आपका हो जाता है 16 और 3 3 जा हो जाएगा 9। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7। तो बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √7। क्लियर है। अब बेस 7 आ गया हमारे पास। अब हमको सारी चीजें पता लग गई हैं, जैसे कि आपका बेस था AB, बेस आपके पास आ गया है √7। उसके अलावा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर आपके पास 3 था, ये रहा, और हाइपोटेनियस आपका AC कितना दिया हुआ है, 4। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको निकालना है cos A एंड tan A। तो cos A और tan A निकालने के लिए हमको क्या करना है, सीधा सा लिख देना है cos A इज इक्वल टू, cos A क्या होगा, ये साइन है, ये cos है, B अपॉन एच। तो B अपॉन एच, B की वैल्यू हमारे पास है √7 अपॉन H की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो cos A की वैल्यू आ गई √7/4। इसको k एज्यूम करके भी लिखा जा सकता है, जैसे इन सब के आगे k लगा दीजिए, फिर k से k कैंसिल होता चला जाएगा। ठीक, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इसलिए आपको बिना k के बता रहा हूं मैं। tan A क्या होता है, tan A निकालना है, इसके बाद ये रहा cos A एंड tan A। tan A क्या है, P अपॉन बी है, P अपॉन बी लिख दीजिए। P में क्या है आपके पास, क्या वैल्यू है, P की 3 है, और B की वैल्यू क्या है आपके पास, √7 है। तो आपके पास cos A की वैल्यू आ गई √7/4 और tan A की वैल्यू आ गई 3/√7। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, फाइंड sin A एंड sec A। तो हमारे पास क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो हम cot A को क्या ले सकते हैं, 8/15। यहाँ देखिए, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, या जिसकी भी वैल्यू निकालनी रहती है उसके जो भी आगे पीछे होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। ठीक है, तो चाहे आगे पीछे नीचे से समझ लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड में चला जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद से अगर देखा जाए तो कॉट चाहिए, तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट क्या होगा, B अपॉन P, यानी जो हमारे पास वैल्यू है किसकी है, B अपॉन P की है। एक डायग्राम बना लीजिए जैसे उधर बनाया हुआ है, 90 डिग्री बनाना है, बनेगा ही नहीं क्या, चल रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। सेम उसी तरह ये 90 डिग्री, ये B हो गया, ये A आपका थीटा हो गया, और ये आपका C हो गया। ठीक है, इसको बेस कह रहे हैं, इसको हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर। अब 8/15 दिया हो तो बेस हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया, 15 हो गया है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए हाइपोटेनियस H निकाल लेंगे। H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक, तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 स्क्वायर,
प्लस पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा हो जाएगा 64, 15 15 जा हो जाएगा 225 स्क्वायर रूट याद करना पड़ेगा आपको, या निकालिए फिर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 289, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √289, जिसको हम क्या कहते हैं 17। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 17, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू कितना है 17 आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और सेक ए फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा लिख दीजिए साइन ए मतलब क्या है पी अपॉन एच कर दिया। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, तो 15/17। सेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है तो सेक का मतलब क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक मतलब एच अपॉन बी, एच की वैल्यू हमारे पास है 17 और बेस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। तो इसका आंसर आ गया आपका साइन ए आ गया 15/17 और सेक ए आ गया 17/8। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी आपको गिवन में क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12। तो वापस वही चीज जो पंडित बद्री प्रसाद वाला है। ठीक है, तो इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक राइट ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका थीटा है। ठीक, तो अब हमको ये पता करना है सबसे पहले सेक थीटा मतलब क्या है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक का मतलब क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी जो हमको गिवन है ये क्या है एच अपॉन बी, यानी हमको क्या चाहिए, हमको पी चाहिए, क्योंकि एच आपका कितना है 13 और बी आपका कितना है 12। तो परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वही पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 स्क्वायर। तो 13 इंटू 13 होगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो इनको माइनस कर लेंगे 25 आ जाएगा, तो पी स्क्वायर वैल्यू आ गई 25, तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा √25 और जिसे हम पी इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। यानी हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमारे पास परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेनियस पता है। तो अब इसके अंदर हमको जो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बोल रहा है, तो मतलब सेक के अलावा जितने हैं उन सबको फाइंड आउट करना, मतलब जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, इधर लिख लीजिए कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, मैंने सारा लिख दिया। ठीक, सेक थीटा आपको गिवन ही है कि 13/12 है। ठीक, बाकी लिख दीजिए साइन थीटा का मतलब क्या है पी अपॉन एच है, तो पी अपॉन एच लिखा। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, ये आपके पास एच है, ये आपके पास बी है। ठीक, 5/13 हो गया। कॉस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, कॉस का मतलब क्या है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच लिखा। बी हमारे पास कितना है 12, एच हमारे पास कितना है 13। फिर टेन थीटा, तो साइन कॉस टेन, टेन कितना है पी अपॉन बी, पी हमारे पास है 5 और बी हमारे पास है 12। इसी तरह कॉट थीटा, तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का मतलब है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, तो बी कितना है हमारे पास 12 और पी कितना है हमारे पास 5। सेक थीटा हमको गिवन नहीं था, लिख दिया। कॉसेक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी लिखा। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। मतलब आपको इसके अंदर प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B की क्या है इक्वल है। तो A और B क्या है हमारा एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो C पे बनेगा। ठीक, 90 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा A और B। ठीक है, तो A और B हो गया आपके पास और एंगल C हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है cos A कह रहा है। ठीक है, तो जब एंगल A की बात हो रही है, जब एंगल A की बात हो रही तो सामने वाला परपेंडिकुलर है ही है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, तो हमने लिखा cos A। ठीक, cos A क्या होगा उसको समझिए। cos का मतलब क्या है साइन cos मतलब B अपॉन एच, B अपॉन एच मतलब कि AC
या सी ए लिख सकते हैं। एच क्या है आपके पास, ए बी, भाई यही है ना, ये आपके पास एच है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। इसमें बी अपॉन एच की बात किया, बेस और हाइपोटेनियस की, तो बेस हमारे पास कितना है, सी ए है या ए सी है, और क्या कहते हैं हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, ए बी है, वो हमने इसमें लिख दिया। कॉस ए आ गया, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। अब इसी तरीके से आपको कॉस बी लिख लेना है। कॉस बी इसी तरीके से क्या होगा, कॉस बी का भी मतलब होगा बी अपॉन एच, लेकिन अब बी की बात हो रही है, यानी बी ए। एक बार फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं दूसरा, ताकि अच्छे से आपको पता लगे। ये 90 डिग्री था आपका, ये सी था, ये ए था और ये बी था, ठीक है। तो अब एंगल बी की बात करेंगे अगर, तो हमने पहले भी पढ़ा है, बेसिक के अंदर भी आपको बताया कि अगर एंगल बी की बात कर रहे हैं इधर, तो हमें क्या करना, सामने वाले को परपेंडिकुलर ले लेना, यानी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा। अब बचा कौन, बेस, बेस ही हो गया। मतलब इस कॉस बी के लिए यानी एंगल बी के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा, और बेस आपका जो रह गया वो बच गया। तो कॉस बी इक्वल टू बी अपॉन एच है। अब बेस क्या है हमारे पास, बी सी, बेस हमारे पास क्या है, बी सी, और एच हमारे पास क्या है, ए बी, एच हमारे पास क्या है, ए बी। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी था, ठीक। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी। अब एक तरह से ए बी से ए बी मान लीजिए कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको लिख लीजिए चाहे, एंगल्स अपोजिट क्यों हुआ है, ठीक, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर इसके एंगल इक्वल्स हैं तो इसके साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो ये आपके पास एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट इसका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, वो है आपके पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरिहरी बोल से, तो कॉट का मतलब क्या हो गया, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का मतलब हो गया आपके पास बी अपॉन पी। क्लियर है, बी अपॉन पी। इसका एक डायग्राम बना लीजिए। थीटा की बात हो रही है, ए बी सी। तो अब बी अपॉन पी है, मतलब बेस हमारे पास कितना है, 7 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 8 है। मतलब हमें चाहिए क्या, पहले एच चाहिए, ठीक है। क्लियर है, एच निकालना है, तो एच निकालना हमको आ गया होगा अब तक। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में सब बताया गया, ठीक है, उसको पहले मिस मत करिएगा, देख लीजिएगा तब यहाँ आइएगा। अब 7 है बेस आपका, तो 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका है 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 64। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 113। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √113, ठीक है, क्योंकि इसका रूट है नहीं, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √113। अब हमारे को बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, एच पता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब उस पर आते हैं, ठीक है। हमें एच बी पी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे कह रहा है हम उसको करेंगे। क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कह रहा है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, वो हम यहाँ निकाल दे रहे हैं इस बॉक्स में, ठीक। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P अपॉन एच, तो P अपॉन एच लिख दिया, और कॉस थीटा का मतलब क्या है आपके पास, B अपॉन एच, वो यहाँ लिख दिया। तो साइन थीटा P अपॉन एच, P हमारे पास कितना है, 8 है, H कितना है, √113 है, ठीक। कॉस थीटा में B हमारे पास कितना है, 7 है, और रूट में क्या है, 113 है एच की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू पता लग गई। अब इस वैल्यू को उठा क्या कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे।
तो हमें क्या करना है 1 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/√113, ये लिख दिया। क्लियर। फिर लिखा है ब्रैकेट लगा दिया, 1 लिखा है 1 लिख दिया, माइनस लगा दिया साइन थीटा, फिर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113 अपॉन लगा दिया। अब नीचे क्या 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/113 रूट में लगा दिया। फिर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना 7/√113। ठीक, इसको सॉल्व कर दिया। अब यहां आ जाते हैं। अब देखिए अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b है, क्योंकि देखिए ये है आपकी क्या काउंटिंग डिजिट और ये है रूट वाली डिजिट। ठीक है, यानी एक मैथ है तो एक रूट में है। तो अब ये a प्लस बी बन गया, ये देखिए ये a है और ये क्या है b है, ये a प्लस बी बन गया और ये a माइनस b बन गया। 1 माइनस देखिए a 1 सेम है, a 1 सेम है, 8/√113 b में और 8/√113 b में। तो अब हम लोग को पता है, आपको बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये फॉर्मूला होता है। मतलब हमको इस फॉर्म में तो लिखा हुआ है कि a प्लस बी है a माइनस बी है, तो हमको इसको किस फॉर्म में लिख देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह। a की जगह कितना हमारे पास 1 है, b की जगह क्या है 8/√113 है। ठीक है, तो अब इसको हम इस फॉर्म में पुट करने जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, पहले क्या है a स्क्वायर, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास कितना है 8/√113 का स्क्वायर अपॉन, अब यहां भी देखिए क्या हो रहा है a प्लस बी है, ये a है ये b है, ये a है फिर ये b है, तो ये a माइनस बी। यहाँ भी क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, यही आइडेंटिटी यहाँ भी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हमारे पास कितना है 1 स्क्वायर लिख दिया, माइनस b की जगह हमारे पास कितना है 7/√113 का स्क्वायर। क्लियर। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 64 और √113 का कितना हो जाएगा 113। क्यों हो जाएगा यहाँ समझ लीजिए ध्यान से, देखिए ये √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 4 होता है, √4। ठीक, 2 2 जा और 4 का कितना होता है हमारे पास 2 होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों लंगड़े हैं, मिल करके पूरे हो जाएंगे। तो √113 इंटू √113 इसका मतलब क्या हो जाएगा 113। क्लियर। अब देखिए इसका तो आ गया 1 माइनस 64/113। अब नीचे वाले का देखिए 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113, रूट हट जाएगा मतलब स्क्वायर लगा है तो। ठीक, अब इसमें क्या होगा देखिए 1 माइनस 64/113 है। ठीक है, मैं यहाँ पर हल्का सा रफ वर्क आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे 1 माइनस 64/113 है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 113 आया, नीचे 1 है, जब यहाँ 1 रहे तो सीधा इसी को उठा करके यहाँ लिख देना, या प्रोसेस पता करना हो तो ऐसे 1 का डिवाइड 113 में दिया तो 113 बार जाएगा, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, यानी 113। फिर 113 का डिवाइड 113 से किया तो 1 टाइम्स गया, 1 को 64 से मल्टीप्लाई कर दिया 64 आ गया। ठीक, या डायरेक्ट आप समझना चाहो तो 1 है तो यहाँ सीधा 113 यहाँ आ जाएगा और 64 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो 113 में से जब हम 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49/113, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 49/113। ठीक, ये आ गया ऊपर वाली की जगह। नीचे वाले के लिए क्या कर रहे हैं 1 माइनस 49/113, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 113, तो 113 माइनस 49 इसका आ जाएगा 64/113। सेम प्रोसेस। ठीक है, तो 64/113। अब क्या होगा 49/113 इंटू 113/64, तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 49/64। मतलब फर्स्ट का जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 49/64। अब सेकेंड पार्ट का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही हो जाएगा सीधा। क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, कॉट स्क्वायर थीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो कॉट थीटा किसके इक्वल है 7/8 के इक्वल है। कॉट थीटा हमारे पास कितना है 7/8 है, तो हम क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 49/64। देखिए दोनों का आंसर लगभग सेम आया है, लगभग क्या पूरा ही सेम है 49/64 49/64। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। पहले हमने क्या किया कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ था,
तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 से पता लग गया कि बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो h हमने पहले निकाल लिया, √113 आ गया। ठीक, फिर जब हमारे पास b p h तीनों आ गया तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली कि 8/√113 और 7/√113। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो 1 + sin थीटा की जगह हमने 8/√113 लिख दिया है दोनों जगह, और नीचे क्या था cos थीटा था 1 + cos थीटा, तो 1 + 7/√113 लिख दिया और 1 - 7/113 लिख दिया। अब ये a + b a - b बन गया है, वो मैंने आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया था कि a + b a - b क्या बन जाएगा, a² - b²। तो a की जगह 1 था, 1 स्क्वायर कर दिया, b की जगह 8/113 था तो उसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर और 7/√113 का स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर क्या कहते हैं 49 होता। 7 का स्क्वायर कितना होता 49। ये क्वेश्चन हो गया गलत, नहीं इतना ही समझाना है मुझे। कहते हैं if 3 cot a is equal to 4 check whether 1 - tan square a upon 1 + tan square is equal to cos square a minus sin square or not, मतलब कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, हमको सिर्फ इतना बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो ये है कि 3 cot a जो हमें गिवन है पहले कितना है 4, तो cot a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। ठीक, एक राइट ट्रायंगल ले लिया हमने जैसा हमेशा ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको ले लिया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये आपको हर पेज में लिखते चलना ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए cot a इज इक्वल टू 4/3, तो sin cos tan cot क्या होगा b/p, मतलब आपको b और p पता है, b हमारे पास कितना है 4 है, p हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, अब b हमारे पास 3 है, सॉरी 4 है और p हमारे पास 3 है, a b c इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें पता है कि b और p हमें गिवन है, तो हमें क्या चाहिए h चाहिए। h क्या आएगा h², फिर वैसे निकालेंगे h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² + p²। b हमारे पास कितना है 4², p हमारे पास कितना है 3², 4 4 जा हो गया 16, 3 3 जा हो गया 9 और ये कितना हो गया 25। तो h² इज इक्वल टू 25, तो h इज इक्वल टू √25, h इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें b p h तीनों की वैल्यू पता चल गई है। अब हमारा पहला क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो कह रहा है 1 - tan square अपन 1 + tan square, मतलब हमको क्या चाहिए tan चाहिए, क्या चाहिए tan। तो हमने क्या निकाला tan a। tan a निकालने के लिए हमें क्या करना है p/b sin cos tan p/b लिख लिया हमने। p/b p हमारे पास कितना है 3 है, b हमारे पास कितना है 4 है। ठीक है, अभी सिर्फ tan a चाहिए, सिर्फ tan a की बात करते हैं। 1 - tan square a अपॉन 1 + tan square a। ठीक है, अब इसे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। 1 - tan a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है tan स्क्वायर है, तो tan a की वैल्यू 3/4, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, 1 प्लस जो लिखा है tan स्क्वायर है, फिर से तो tan a की वैल्यू कितनी है 3/4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 - 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, फिर 1 + 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये जैसे पहले सॉल्व हुआ था वैसे इसको भी सॉल्व करना है, यहाँ दिखा दे रहा हूं आपको सॉल्व करके। ठीक, जैसे 1 - 9/16 है, ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे 16 आएगा। फिर बताया था 1 है तो सीधा 16 - 9 कर दीजिए, 7/16 आ गया, इसका आ गया 7/16। ठीक, समझना हो तो 1 का डिवाइड 16 में किया तो 16 बार गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा। ठीक, फिर 16 का डिवाइड 16 में किया 1 टाइम्स किया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे वाले का नीचे वाले से डिवाइड होता है, जो आंसर आता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, ये एलसीएम का प्रोसेस है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता हो तो वो देख लें। अब नीचे है 1 + 9/16 था, 1 + 9/16 एलसीएम लिया, फिर यहाँ 16 + 9 तो 25/16 आया। ठीक है, अपॉन 25/16। अब जैसे 4 है, पिछले क्वेश्चन में भी था ये कि a/b/c/d है अगर, तो हमें क्या करना रहता है पहले दो तो सीधे लिखे जाते हैं a/b और नीचे के जो दो है इनको अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो इंटू d/c, मतलब शुरू के दो सीधे लिख दीजिए और आगे के दो को उल्टा कर दीजिए। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/16 इंटू 16/25, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आया 7/25। अब ये आंसर आया। अब हमें क्या कह रहा है कि इसका तो आ गया, अब हमें क्या करना है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि
इसका और ये इक्वल है या नहीं ये हमको बताना है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब कॉस ए साइन ए की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे कॉस ए और साइन ए। चलो पंडित बद्री प्रसाद के पास, कॉस ए कितना है, साइन कॉस बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच कर दिया। साइन क्या है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच कर दिया। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, एच की वैल्यू कितनी है 5, फिर यहाँ पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, एच की वैल्यू कितनी है 5। अब हमारे पास कॉस और साइन ए आ गया कि कॉस ए और साइन ए क्या, तो कॉस ए की जगह क्या लिख देंगे 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए की जगह क्या लिख देंगे 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो 4 4 जाओगे 16 और 5 5 जाओगे 25, 3 3 जाओगे 9 और 5 5 जाओगे 25। एलसीएम लिया 15 आ गया, 16 माइनस 9 किया 7/25। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये देख लीजिए 7/25 7/25। ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब हमको एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल जो बनाना है, उसमें जो राइट एंगल होगा वो आपका पॉइंट बी पे होगा 90 डिग्री। ठीक, उस पे कह रहा है इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, मतलब एंगल ए। ठीक है, tan a इज इक्वल टू आपको दे रहा है 1/√3, हमने लिख दिया tan a इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और बी पार्ट में है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इन सब की वैल्यू निकालिए, मतलब साइन और कॉस की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, इसको नोट कर लिया। 10 साइन कॉस 10 का मतलब क्या हो गया p अपॉन बी, p अपॉन बी मतलब b हमारे पास √3 है। इसको k मान के भी कर सकते हैं, आपको पहले ही बताया था। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है इसलिए आपको वैसे बता रहा हूँ। b इज इक्वल टू √3 हो गया, p आपके पास कितना है 1, h आपको फाइंड करना है। ठीक है, कि h आपके पास क्या है, तो हमें क्या करना है, सिंपल h स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेना है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3 का स्क्वायर, प्लस पी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 4। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √4, और एच की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई कि एच क्या है, बी क्या है और पी क्या है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी। पहला फर्स्ट हमें करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मतलब यहां पर बात दो चीजों की हो रही है, एक एंगल ए की बात हो रही है, एक एंगल सी की बात है। तो ये मान लीजिए फॉर एंगल ए, ये जो डायग्राम है ये आपका किसके लिए है, फॉर एंगल ए। एक डायग्राम यही बना दे रहा हूं फॉर एंगल बी। डायग्राम आपका सेम रहेगा ए बी सी। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये सी पे काम करेगा ना, ये किस पे काम किया, ए पे, एंगल ए पे। ठीक है, तो अब एंगल सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ जो वैल्यू दी है वो वही रहेगी, 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, अंदर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा H। इसमें कोई डाउट, पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या 2 कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि एंगल सी की बात, सॉरी एंगल बी लिख दिया क्या मैंने, एंगल सी, फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए हमको क्या करना है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस वही रहना है, तो जो बच गया वो आपके लिए बेस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें साइन ए कॉस ए साइन सी इनकी वैल्यू चाहिए, तो हमने लिख दिया साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी इज इक्वल टू, और क्या चाहिए कॉस ए और साइन सी, इनकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, अब इनकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना है उसको देखिएगा। साइन और कॉस का मतलब क्या होता है, इसके हिसाब से साइन मतलब P अपॉन एच, कॉस का मतलब B अपॉन एच। तो साइन मतलब P अपॉन एच, कॉस मतलब B अपॉन एच, फिर कॉस B अपॉन एच, और साइन आपके पास हो गया P अपॉन एच। यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक, अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन एच है, लेकिन एक इसकी बात कर रहा है एंगल ए, ये देखिए ये मैंने इसीलिए लिख दिया फॉर एंगल ए फॉर एंगल सी। अब जिसकी बात करें उसके डायग्राम को हमें देखना है, फिगर को। ठीक, एंगल ए की बात कर रहा है, मतलब एंगल ए ये है, तो एंगल ए के लिए P कितना है 1 है, H कितना है 2 है, ये इसका आ गया। अब cos C की बात करें तो cos मतलब एंगल C की बात हो रही है, एंगल C मतलब यहाँ, इसके लिए क्या चाहिए B और S चाहिए, तो B कितना है इसके लिए 1, H कितना है हमारे पास 2।
यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, मान लो नहीं दिख रहा हो आपको, तो b इक्वल टू 1, p इक्वल टू √3। ठीक, अब बात करते हैं cos a की। फिर से a पे आ जाइए फॉर एंगल a। एंगल a के लिए हमें क्या चाहिए, b और h चाहिए। तो b हमारे पास कितना है, √3 है, और h हमारे पास कितना है, 2 है। ये इसका आ गया। फिर साइन c, एंगल c पे आ जाइए। फिर से साइन चाहिए p और h। p हमारे पास कितना है, √3 है, h हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू आ गई लाइन से आपके पास, इसको इसमें पुट कर दीजिए। 1/2 इंटू 1/2 साइन a cos c, cos a साइन c, तो √3/2 इंटू √3/2। तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाता है, 3, और 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ बता दे रहा हूं फिर से कि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, √9, और √9 का कितना होता है, 3। या ये दोनों आधे आधे हैं, लगड़े लगड़े हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, पूरे। ठीक है, चाहे जैसे आप समझ लीजिए। ये हो गया, इसका एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 1 + 3 आ गया आपके पास 4/4, आंसर क्या आया, 1। फर्स्ट पार्ट का ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है, बी पार्ट, वो कह रहा है कि cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, तो cos a cos c sin a और sin c। ठीक है, इसका यहां निकाल ले रहे हैं। cos a इज इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस होगा, cos a cos c sin a और sin c। अपने चलिए पंडित जी के पास ये रहे, cos का मतलब क्या है, b/h लिख दिया, cos का मतलब b/h लिख दिया, sin का मतलब क्या है, p/h लिख दिया, फिर इधर sin का मतलब क्या है, p/h। अब बस एंगल पे फोकस करना है कि एंगल a के लिए चाहिए मुझे cos की वैल्यू, तो एंगल a पे आ गए हम लोग cos के पास, b/h है, तो b हमारे पास कितना है, √3 है। ठीक, और h कितना है, 2 है। ये इसका हो गया। फिर cos c पे आ जाइए, तो एंगल c के लिए डायग्राम ये वाला आ गया। b/h चाहिए, तो b इसमें कितना है, 1 है, h कितना है, 2 है। ठीक है, h दोनों के लिए सेम है। साइन a पे आ जाइए, फिर एंगल a पे आ जाइए, p/h, तो p कितना है, 1 है, h कितना है आपके पास, 2 है। ये भी हो गया। फिर साइन c पे आ जाइए, एंगल c के लिए आ जाइए, तो एंगल c के लिए बात करें तो p/h चाहिए, तो p कितना है, √3, और ये कितना है, h 2। ठीक, अब इन सब की वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। cos a कितना है, √3/2, मल्टीप्लाई, जहां कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, √3/2। उसके बाद cos c क्या है, 1/2। sin a क्या है हमारे पास, sin a है 1/2। फिर sin c कितना है, √3/2। फिर से इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, √3, और 2 2 जा 4, फिर √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। इसका एलसीएम ले लीजिए, चाहे पता है कि एक प्लस है एक माइनस है, कट के 0 आ गया, फिर भी मान लीजिए किसी को ना समझ में आए, तो √3 माइनस √3 में से √3 गया, 0 आ गया, 0/4 वापस कितना आ गया, 0। ठीक है, ये इसका ए और बी। बस इसमें हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 डिग्री वाला नो चेंज है आपका। ठीक है, इसके लिए हम लोग निकालते ही आ रहे हैं शुरू से, बस इसी एक के अंदर हमको थोड़ा दिमाग लगाना है कि भैया अगर इसकी बात हो रही है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसके बाद। 10 की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इज इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल जो आपका बनेगा वो पॉइंट Q पे बनेगा। क्लियर है, ये पॉइंट आपका Q रहेगा जिसपे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक, उसके बाद कह रहा है PQ 5 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p cos p और tan p हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि PR + QR इज इक्वल टू आपको 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PQ + QR आपको अगर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम अगर इसमें से PR निकालना चाहे, ठीक है, तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, 25 माइनस क्या हो जाएगा, QR। अब हम लोग चाहे तो QR को X भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये X है तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा, X, यही QR ही तो है ये। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू 25 माइनस X। क्यों, क्योंकि हमने QR इज इक्वल टू लेट किया है X। ठीक है, अब देखिए QR हमने X ले लिया है, तो X के अकॉर्डिंग चाहे तो आप X ना लेकर के सीधा QR से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
लेकिन x ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा थोड़ा। अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच क्या है हमारे पास, पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर ले लिया। बेस हमारे पास क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यही सब है। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। पी आर हमारे पास क्या है, 25 माइनस एक्स, ये एच, इसको हम क्या कहेंगे, एच। ये हमारे पास क्या है, बेस। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है। तो अब पी आर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, और क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, जो हमने यहां मान रखा है इसको, प्लस पी क्यू। पी क्यू की जगह क्या दिया हुआ है हमें, 5 गिवन है। यहां तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, अभी देखते हैं कैसे लगता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब इसका कैसे करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है आपको, यानी आप इसका क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब a 25 है, फिर क्या है 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई a ये है, b ये है, a है और ये b है, तो 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या था, x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 625 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट देखिए क्या होता है, 25 का स्क्वायर निकालना मतलब 25 इंटू 25 करना है, 5 5 जा 25 और 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6। ये जो स्क्वायर बता रहा हूं निकालना, ये 15 से लेकर के 95 तक के सारे स्क्वायर रूट इसी मेथड से निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 35 का निकालना है तो 35 इंटू 35 हुआ, 5 5 जा 25, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12। मान लीजिए अब इसके बाद आपको 95 का निकालना है तो 5 5 जा आपके पास क्या हो जाएगा 25, और 9 के बाद क्या आता है 10, 9 10 जा 90, तो 9025 किसका स्क्वायर आ गया, 95 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ये इसलिए बता दिया ताकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 25 2 जा कितना होता है 50, है ना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स, सही है, एक्स पड़ा रहने दिया, प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई उसको उठा करके हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए अगर कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो आप लोग तो सीधा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 25 उधर जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू 50x आ जाएगा। मान लीजिए कैलकुलेशन वीक है तो आप लोग क्या करिए कि जो मैथ वाली डिजिट है और जो इंग्लिश वाली डिजिट है उनको सेपरेट कर लीजिए, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर ले। कांस्टेंट क्या होता है, जो मैथमेटिकल है, ठीक है, वेरिएबल क्या है, जो चेंजेबल होता है, यानी जो एक्स वाले हैं। तो अब मान लीजिए एक टर्म एक्स की यहीं पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 50x लिख सकते हैं, ये यहीं पर है, इसको लिख दिया। 6 to 5 को हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 to 5 हो जाएगा, प्लस का 25 इधर ही है, रहने दीजिए, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 50x आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 625 में अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि जो बड़ी डिजिट है काई की है, माइनस की है, ठीक है, प्लस माइनस में ये रूल होता है। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। आप नहीं कैंसिल करना चाहते हैं मत करिए, आप इसको अभी चलने दीजिए, मान लीजिए कोई कंफ्यूज हो। अब देखिए x माइनस 50x है तो ये जो मैथमेटिकल है इसको उठा के हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा। यहाँ पर एक रूल काम करता है, लिख दे रहा हूं, आगे पीछे नीचे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे पीछे नीचे का मतलब ये होता है बेटा, x 50 के मल्टीप्लाई में है, ये तो मल्टीप्लाई में है तो या तो रूल से जान जाइए कि क्या कहते हैं, डिवाइड में जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका कि x के जो भी आगे पीछे है वो कहाँ जाएगा, हमेशा नीचे जाएगा, ताकि आपको यह कंफ्यूजन ना रहे कि 600 नीचे रहेगा कि 50 नीचे रहेगा, ठीक है। तो जिस भी वेरिएबल को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके जो भी आगे पीछे वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 में 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि
यहाँ बता दे रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, पी आर इज इक्वल टू था 25 माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आ जाएगी 13, मतलब हम इसको अब क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ही है, इसको हम 12 लिख सकते हैं, मतलब ये 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये आपका 5 है ये। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, और जब सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, अब हमको क्या करना है वो देखिए। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें को निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए ये कैसे निकलेगा, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके पास चलिए, साइन मतलब क्या है, पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच लिख लिया। कॉस मतलब क्या है, बी अपॉन एच है, बी अपॉन एच लिख लिया। टेन पी अपॉन बी है, पी अपॉन बी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पी अपॉन एच, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पी इक्वल टू पी अपॉन एच है। ठीक है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। अगर इसकी बात कर रहा होता तो ठीक था, लेकिन अब इसका डायग्राम चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे बनाना। अब देखिए ये आपके पास वैल्यू है सारी, जो डायग्राम ऊपर बना है, ये आर था, ये क्यू है, ये पी है, तो ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 12 है और ये आपके पास 13 है। लेकिन निकालना किस पे, एंगल पी पे। तो मैंने कहा था जब भी इस एंगल पे निकालना रहेगा तो सामने वाले को क्या ले लेना है, परपेंडिकुलर ले लेना है, यानी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर, बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस फिक्स ही रहता है, तो जो तीसरा बच रहा वो आपका बेस है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, चाहे ऐसे भी लिख लीजिए, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आपका पी आर है। ठीक है, अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, और पी आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, पी आर 13, ये हो गया। फिर कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइट है, बेस आपके पास क्या है, पी क्यू है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइट यानी हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, पी आर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, 5 है, और एच की वैल्यू कितनी है, 13 है, ऐसे लिख सकते हैं। 10 पी पी अपॉन बी है, यानी परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये है क्यू आर, अपॉन बेस कितना है आपके पास, पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चाहे आर क्यू लिख लीजिए चाहे क्यू आर लिख लीजिए, ये हो गया 12, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। तो इस तरीके से हमारे पास साइन पी की वैल्यू ये आ गई, कॉस पी आ गया, टेन पी आ गया। इसमें क्या किया हमने, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एच बी पी की प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने इसको लिख लिया। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला दे रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू 1 से कम होती है हमेशा, तो फॉल्स, बिकॉज साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल में हैव एनी लेंथ, क्योंकि देखिए इसकी कोई भी लेंथ हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग 10a की वैल्यू आ सकती है। और टेबल देखेंगे 8.2 में, तो उसमें देखा जाए 1045 की वैल्यू अगर 1 है तो लेस देन 1 कैसे हो सकता है। सेकेंड है आपका sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ट्रू है, क्योंकि एज sec इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, sec 0 की जो वैल्यू होती है वही 1 होती है, तो ठीक है, तो 12/5 रख करके पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल्सिन की और भी वैल्यूज निकाली जा सकती है। ठीक, सेकंड है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो गलत है, cos के लिए कोसाइन नाम आता है, sec के लिए सेकंड नाम आता है। ठीक है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, क्या cot a इस और ये प्रोडक्ट में है, तो नहीं। देखिए एज cot a इज नॉट द प्रोडक्ट, cot और a क्या है, प्रोडक्ट में नहीं है। cot और a, cot सेपरेटेड फ्रॉम a, मतलब ये सेपरेट, मतलब cot 45। ठीक है, हम जब cot स्क्वायर 45 करते हैं तो 45 का स्क्वायर थोड़ी होता है, तो cot का स्क्वायर होता है। क्लियर। नेक्स्ट है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है किसी भी एंगल थीटा के लिए, तो नहीं हो सकता। देखिए p अपॉन h है, h की वैल्यू कभी भी क्या कहते हैं कि कम नहीं हो सकती। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो हाइपोटेनियस होता है आपका, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो ये कभी भी छोटी या कम नहीं हो सकती। क्लियर, तो ये आपका 8.1 हो गया। अब 8.2 की बात करते हैं।